द क्रोकोडाइल वॉज स्टूपिड इनफ। क्रोकोडाइल वॉज स्टूपिड, स्टूपिड मतलब मूर्ख, तो क्रोकोडाइल मूर्ख था, इनफ मतलब बहुत ज़्यादा, टू बिलीव हिज वाइफ भरोसा करने में अपनी पत्नी पर। द क्रोकोडाइल वॉज स्टूपिड इनफ टू बिलीव हिज वाइफ, मगरमच्छ बहुत ज़्यादा मूर्ख था भरोसा करने में अपनी पत्नी को। बट लेकिन द थॉट ऑफ किलिंग मारने का सोच, ये थॉट क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। थिंक मतलब क्या होता है, सोचना, तो थॉट थिंक का क्या है, सेकेंड फॉर्म है, ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। थॉट ऑफ किलिंग मारने की सोच, हिज फ्रेंड उसकी दोस्त को, मेड हिम वेरी अनहैप्पी, मेड हिम बनाया उसे, वेरी अनहैप्पी बहुत ज़्यादा नाखुश। तो नाखुश किसी को बनाते नहीं हैं। यहाँ पे इस सेंटेंस में जो मेड है ये वर्ब को लाया गया है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब था ही नहीं। मेड मतलब क्या, यहाँ पे वर्ब आया है किसके लिए, अनहैप्पी के लिए। अनहैप्पी क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के लिए यहाँ पे मेड आया है, तो उसका मतलब बनाना नहीं होगा। जहाँ पर भी एडजेक्टिव की वजह से वर्ब मेड को रिप्लेस करता है वहाँ पे उसका मतलब करना होता है, बनाना नहीं होता है। जैसे कि उसकी मारने की सोच उसकी दोस्त को उसे किया बहुत ही नाखुश या फिर निराश, अनहैप्पी, निराश। ही डिड नॉट वांट वह नहीं चाहता था, डिड नॉट वांट नहीं चाहता था, टू हार्म नुकसान पहुंचाने के लिए, हिज फ्रेंड अपने दोस्त को। क्या कह रहा है, ही डिड नॉट वांट टू हार्म हिज फ्रेंड, वह नहीं चाहता था नुकसान पहुंचाने के लिए अपने दोस्त को। एट द सेम टाइम उसी समय, एट द सेम टाइम मतलब उसी समय। ही डिड नॉट वांट हिज वाइफ टू डाई, ही डिड नॉट वांट वह नहीं चाहता था, हिज वाइफ उसकी पत्नी को या अपनी पत्नी को, टू डाई मरने के लिए। ना तो वो दोस्त को मारना चाहता था, ना वो अपनी पत्नी को मारना चाहता था। सो द क्रोकोडाइल वेंट टू रोज एप्पल ट्री, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, वेंट टू गया, रोज एप्पल ट्री मतलब सेब के पेड़ के पास। द क्रोकोडाइल वेंट टू द रोज एप्पल ट्री, अब यहाँ पे वेंट आ गया। गो मतलब क्या होता है, जाना, सेकेंड फॉर्म गो का क्या होता है, वेंट। तो ये कौन सा टेंस है, सेकेंड फॉर्म पूरे सेंटेंस में या पूरे टेंस में एक ऐसा टेंस है जहाँ पे यूज होता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो गो, वेंट, गोन, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म। एंड और इन्वाइटेड द मंकी, और बंदर को आमंत्रित किया, होम घर के लिए, टू मीट हिज वाइफ मिलने के लिए अपनी पत्नी से, टू मीट हिज वाइफ अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसे आमंत्रित किया घर को। द मंकी वॉज वेरी हैप्पी, बंदर बहुत ही खुश था। मंकी वॉज वेरी हैप्पी, बंदर था वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश। एंड रेडली एग्रीड, रेडली मतलब जल्दी से सहमत हो गया या जल्दी से मान गया। द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी, क्रोकोडाइल ने बंदर को कहा, डैट की ही कुड राइड अक्रॉस द रिवर, ही कुड राइड वह राइड कर सकता है, अक्रॉस द रिवर पूरी नदी में। ही कुड राइड वह राइड कर सकता है, यहाँ पे मैंने कुड है, तो कुड क्या होता है, कैन का सेकंड फॉर्म होता है कुड, तो यहाँ पे उसके हिसाब से था होना चाहिए था, सकता था, लेकिन सकता था नहीं है, सकता है होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो सेंटेंस है क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, मतलब सेंटेंस पहला ही जो शुरुआत हो रही है सेंटेंस की वो पास्ट में गया है, तो आने वाला भी पास्ट में ही होगा। जैसे कि एक सेंटेंस है, द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी, यहाँ से यहाँ तक एक है, उसके बाद डैट मतलब कि, फिर ये दूसरा चल गया, ही कुड राइट अक्रॉस द रिवर, लेकिन जहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा वहाँ पे सेंटेंस पूरा होता है, तो ये एक ही सेंटेंस है। ही कुड राइट अक्रॉस द रिवर क्या मतलब है, वह राइड कर सकता है, राइड मतलब वह सवारी कर सकता है, अक्रॉस द रिवर मतलब पूरी नदी में, टू द अदर बैंक, टू द अदर बैंक मतलब क्या होता है, दूसरी बैंक की तरफ, ऑन हिज बैक उसकी पीठ पर, उसकी पीठ पर बैठकर वह पूरी नदी में सवारी कर सकता है दूसरी तरफ के लिए, क्योंकि
जो मगरमच्छ का घर था वो नदी के उस पार था और जो मंकी था वो नदी के इस पार रहता था एप्पल के ट्री पे। ऑन रीचिंग द मिडल ऑफ द रिवर, ऑन रीचिंग पहुंचने पर, द मिडल ऑफ द रिवर मतलब नदी के बीच में पहुंचने पर, द क्रोकोडाइल बिगेन टू सिंक, मगरमच्छ टू सिंक, सिंक मतलब क्या होता है डूबना, डुबाना का होता है डीप, डीप मतलब डुबाना और सिंक मतलब डूबना। तो क्या कह रहा है क्रोकोडाइल बिगेन टू सिंक, बिगेन टू सिंक मतलब डूबने लगा, मगरमच्छ डूबने लगा नदी के बीच में पहुंचने पर। द फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब क्या होता है, फ्राइट मतलब होता है डरना या डराना, तो फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, ये भी क्या है पास्ट पार्टिसिपल है थर्ड फॉर्म। द फ्रेटेंट डरा हुआ मंकी आस्क्ड हिम उससे बोला वाई ही इज डूइंग सो, वह ऐसा क्यों कर रहा है। क्या है द फ्रेटेंड मंकी, द फ्रेटेंड मंकी आस्क्ड हिम, डरा हुआ बंदर ने, आस्क मतलब क्या होता है पूछना, हिम उससे पूछा, किससे पूछा मगरमच्छ से, वाई ही वॉज डूइंग सो, वह ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए इस सेंटेंस में वॉज का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ है, वॉज का मतलब क्या होता है था, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ है, कैसे बोल रहा हूँ जैसे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों, क्योंकि द फ्रेटेंट मंकी आस्क्ड, अब यहाँ पे पास्ट फॉर्म आ गया, जब सेंटेंस शुरू में ही पास्ट फॉर्म आ गया तो आने वाला भी फुल स्टॉप तक पास्ट ही होगा। यहाँ पे वॉज आया, नहीं तो इज होता, अगर आस्क होता तो यहाँ पे ही इज होता, लेकिन आस्क्ड हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा ही वॉज होगा। डरा हुआ बंदर ने उससे पूछा वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा स्टोरी जिसको अभी हम लोगों ने सीखा कि कैसे जो इंग्लिश की सेंटेंसेस है उसको हिंदी में समझा जा सकता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।